हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा षष्ठ पाठ है इसका हमने हिंदी अनुवाद पिछली वीडियो में कर लिया था। ठीक है, षष्ठ पाठ है चैप्टर 6, इसका हम हिंदी अनुवाद कर चुके। लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने किया था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। पहले भी आपको बताया था उच्चारणम कुरुत का मतलब उच्चारण करो, इसका केवल हमें उच्चारण करना है। तो शब्द है इसमें करोषि, कार्यम, संसद भवनम, दर्शावह, अहम, आवाम, वयम, कुरुत, कृंतामह, सर्वत्र, कुर्मः और नागरिका। ये तो सिर्फ हमें इसका उच्चारण करना है, बोलना है इन शब्दों को। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, उचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे, ऑप्शन दे रखे हैं। तो ब्लैंक भ्रमामि, फर्स्ट वाक्य है, ये खाली स्थान है। भ्रम धातु, भ्रम का पहले भी आ चुका। भ्रम का क्या होता है, घूमना। तो भ्रमामि। अब पिछले उसमें डाउट क्लास जो हमारी चली थी उसमें मैंने आपको एक धातु रूप भी लिखवाया था, अस धातु। तो जैसे आमी, आवे, आमह शॉर्ट रूप बता रखा है। तो ये भ्रमामि, भ्रम के साथ आमी आया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऑप्शन में दे रखे हैं, जैसे ब्रैकेट में दे रखे हैं त्वम, अहम और स। इन तीनों में से क्या आएगा, त्वम, अहम और स। ये सर्वनाम शब्द है। तो आपको बता रखा है कि स के साथ क्या आता है, ती। अगर यहाँ भ्रमती होता है तब तो हम स करते। आ रहा है समझ में। और त्वम के साथ क्या आता है, सी। अगर यहाँ भ्रमसी होता तो हम त्वम करते। अब यहाँ पर क्या है, भ्रमामि। तो आमी किसके साथ लगता है, अहम के साथ। जैसे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों में से त्वम के साथ सी आता है, स के साथ ती आता है, अहम के साथ आमी आता है। तो भ्रमामि यहाँ क्या आएगा, अहम भ्रमामि। इसका मतलब क्या होगा, मैं घूमता हूं। ठीक, नेक्स्ट ब्लैंक गच्छसि। अब देखिए आप समझ जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था सी आता है, वहां पर क्या आना चाहिए। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपके, त्वम, अहम और सा। त्वम, अहम, यहाँ स की जगह है सा। तो सी किसके साथ आता है, पठती, पठते, पठंती, पठसी, गच्छसी। तो ये क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, त्वम। त्वम गच्छसी, तुम जाते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वम। ठीक, नेक्स्ट है ब्लैंक वदथे। तो बेटा ये धातु आपको एक याद करनी होगी, तीतयंती, सीथे थे, आमी, आवे, आम। अब ब्लैंक वदथे, वद होता है बोलना, तो वदथे। अब वदथे कहां पर आ रहे हैं, बोलकर देखिए आप। वदती, वदते, वदंती, वदसी, वदथे, मध्यम पुरुष द्विवचनम। तो तुम के बाद क्या आता है, तुम मध्यम पुरुष एक वचनम है। त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, युवाम, युवाम वदथे। युवाम का मतलब तुम दो बोलते हो। इस तरह से इनको हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ब्लैंक कार्यम कुर्मः। ब्लैंक कार्यम कुर्मः। अब यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ता, वयम, यूयम। तो करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथे, कुरुत, करोमि, कुर्वै, कुर्मः लास्ट में आया है।
तो इसमें क्या आएगा, अहम आवाम वयम, हम सब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वयम कार्यम कुर्मः। हमें देखने होंगे यहाँ क्या आ रहे हैं, इनके साथ लगाना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वयम। वयम का मतलब हम सब काम करते हैं, वयम। फिर है ब्लैंक चित्रम दर्शावह। ब्लैंक चित्रम दर्शावह, दर्शयावह। तो ये देखिए, आमी आवह, आवह आवह आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आवाम, हम दो, आवाम चित्रम दर्शावह। फिर ब्लैंक किम पश्यन्ति। अब हमें धातु देखनी होगी कौन से वचन में आ रहा है। जैसे प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ क्या आता है, से तौ ते, ते किम पश्यन्ति। अगर पश्यसी आएगा तो हम करेंगे तुम, पश्यामी आएगा तो हम करेंगे अहम। ठीक है, इस तरह इनको देखना होगा, हमें तो धातु याद करनी होगी आपको। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ते किम पश्यन्ति। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है, किम का मतलब क्या, वो क्या कर रहे हैं, वे सब क्या देखते हैं। तो ते किम पश्यन्ति, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड है उचित क्रियापदानि लिखत। हमें उचित क्रियापद लिखने हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उचित क्रियापद लिखो। ब्लैंक है, वयम नृपः अस धातु दी। अस धातु को मैंने रूप लिखवाया था ना आपको, अस्ति स्थे सन्ति असि स्थे सत् अस्मि स्व स्मः। तो वयम नृपः, अब वयम के साथ क्या लगता है, अहम आवाम वयम। तो यहां क्या आ जाएगा, इसमें अस्मि स्व स्मः, सब लास्ट में। तो लास्ट में यहां पर क्या आएगा, अस धातु का स्मः। ठीक है, अस धातु दे रखी है, इसका रूप चलेगा तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, अस्ति स्थे सन्ति असि स्थे सत् अस्मि स्व स्मः। ये स्मः आ गया, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है युवाम सैनिकौ। युवाम सैनिकौ, अब ये अस है तो युवाम के साथ क्या आएगा, तुम युवाम। तो इसमें क्या आएगा, असि स्थे, स्थे आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, स्थे। ठीक, ये सब अस के दे रखे। फिर है अहम चित्रम। अहम चित्रम, अब ब्लैंक दे रखा है, ब्रैकेट में दिया है रच, रचे, रच धातु है। तो अहम के साथ हमेशा आमी आता है, तो रच धातु है तो क्या बन जाएगा, रचयामी। ठीक, ये हो जाएगा रचयामी। ते जना किम, ते जनः किम। अब दर्शे, दर्शे मतलब देखना, वे सब लोग क्या देखते हैं। तो वे सब के साथ क्या आता है, अंति, तो दर्शन्ति। जैसे पठन्ति, लिखन्ति, दर्शन्ति। अब किम आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। फिर है ते अजय है ब्लैंक। ते अजय, अजा बकरी होती है, ये स्त्रीलिंग है तो अजा अजय। सा ते, ये द्विवचन उनका चल रहा है। ते अजय
अब द्विवचनम के साथ चर धातु है तो कैसे चलता है, चरती चरतः, ते अजय चरतः, वे दो बकरियां चर रही हैं, चरती हैं, यहाँ आ जाएगा चरतः। नेक्स्ट, तानी फलानी मधुराणी, तानी फलानी मधुराणी ब्लैंक, तो इसमें क्या आएगा, अब ये किसका आ गया, नपुंसकलिंग का सेंटेंस है। तत्ते तानी फलम फले फलानी, तो तानी फलानी मधुराणी, ये नपुंसकलिंग बहुवचन का सेंटेंस है। अब बहुवचन के साथ क्या आएगा, अस्ति स्ते संति, तो यहाँ क्या आ जाएगा, संति, वे सब फल मीठे हैं, संति। और इसका लास्ट है आवाम ब्लैंक, अहम आवाम गच्छ धातु है तो आमी आवह, आवाम गच्छावह, ठीक। हम दो जाते हैं, गच्छामि गच्छावह गच्छामः। आप एक धातु याद कर लेंगे अच्छी तरह से, पूरा उसी के अकॉर्डिंग बेटा उसको चेंज करते जाएंगे। जैसे से के साथ टी लगता है, मैंने पहले भी बताया था, शॉर्ट फॉर्म बताई थी स्टार्टिंग में, ती ते अंति सी थे आमी आवह आमह, ठीक है। फिर से के साथ ती लगता है, तव के साथ ते लगता है, ते के साथ अंति लगता है, तो ऐसे चलेगा इस। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या बताना है, क्रियापदों में कौन सी धातुएं हैं, क्रियापदेशु के धातुएं संति। जो क्रियापद दिए हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा था, पता भी आप सभी को, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, पता है सभी को, क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो हमें इन क्रियापदों में धातु बतानी है, कौन सी धातु। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, जैसे भ्रमामि, तो इसमें धातु क्या है, भ्रम धातु, क्रियापद होगा भ्रमामि, अहम के साथ हामि लगता है, तो भ्रमामि क्रियापदम है, धातु इसमें क्या हो जाएगी, भ्रम। ऐसे ही नेक्स्ट स्मय, स्मय क्या है, क्रियापद है, अस्मि स्व स्मय, तो स्मय है, वयम के साथ स्मय लगता है, तो स्मय है, ये क्रियापद है। अब इसमें धातु कौन सी है, अस धातु, अस धातु का रूप लिखवाया था ना आपको, अस धातु, अस्ति स्ते संति, तो स्मय इसमें आता है, अस। फिर है अर्चसी, अर्चसी क्रियापद है। अब इसमें धातु कौन सी है, अर्च, अर्च, अर्च पूजा करना, अर्चना, ठीक है, अर्च, अर्चती अर्चते अर्चंती, तो अर्च धातु है इसमें, ठीक। फिर है पाठ्यामी, पाठ्यामी, तो पाठ्यामी में धातु कौन सी हो जाएगी, पाठ्य धातु, पाठ्य का मतलब पढ़ाना, पठ का मतलब पढ़ना, पढ़ती पढ़ते, ये पाठ्यति पाठ्यते पाठ्यंती, जब कोई पढ़ाता है तो पाठ्यति, जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो अहम पाठ्यामी, मैं पढ़ाती हूं, तो पाठ्य धातु। फिर है तरंती, तरंती में धातु क्या हो जाएगी, तर धातु, तरंती क्रिया शब्द है, इसमें धातु क्या होगी, तर, तर का मतलब तैरना, तरती तरते तरंती। क्रीडसी, जैसे तुम खेलते हो, तुम क्रीडसी, तो क्रीडसी में क्रीड धातु, क्रीड का मतलब खेलना। पिबथ, पिबथ में पिबसी पिबथे पिबथ, तो पा या पिब दोनों ही होती है, पा का मतलब भी पीना और पिब का अर्थ भी क्या होता है, पीना, पा या पिब धातु, दोनों में से आप कोई भी लिख देंगे, दोनों सही। अर्चामह, ये भी अर्च धातु है,
अभी आपको बताया था, ठीक है। कौन सी धातु इसमें अर्चाम है? अर्च धातु। ये अर्ची मध्यम पुरुष एकवचन आया था, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। अर्चामी, अर्चावह, अर्चाम है, तो इसमें भी क्या है? अर्च धातु। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानानि पूर्यत। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तीनों वचन में हमें इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 3 वचन में हमें ये टेबल पूरी बनानी है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, और बहुवचनम। ये 3 वचन हो गए, ठीक है। अब देखो हमें पूरा करना है, तो इसमें दे रखा है मूस्के, मूस्कऊ। मूस्के ही दे रखा है एक वचन में, मूस्के है। इसमें क्या देगा? द्विवचनम, मूस्कऊ। मूषक शब्द किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। मूस्के, मूस्कऊ, मूस्कहा। अब बहुवचन क्या हो जाएगा? ये फिल करना है। ये 2 दे रखे हैं बुक में, मूस्के है, मूस्कऊ। तो हम क्या करेंगे बहुवचन में? मूस्कहा। एक चूहा, 2 चूहे, अनेक चूहे। फिर दे रखा है ब्लैंक, लते, लतः। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से वचन का शब्द आ रहा है, लिंग कौन सा है। तो यहाँ तो ये है पुल्लिंग, लता किस में आता है? स्त्रीलिंग में। तो द्विवचन भी दे रखा है, बहुवचन भी दे रखा है। तो एक वचन में क्या होगा? लता, लते, लतः। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लता आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी खाली जगह है, ये भी खाली है। यहाँ है पत्राणि। अब आप देखिए पत्र शब्द किसमें आता है? पत्रम, नपुंसकलिंग। तो इसका रूप कैसे चलता है? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। क्या आ जाएगा? पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे। अब क्या होगा? से तौते बता रखे हैं, दूर के लिए तो पास के लिए ऐसे, एतौ और एते है। ऐसे, एतौ, एते। यह, ये दो, ये सब। फिर है सा, ये दे रखा है, इसको कंप्लीट करो। बताओ क्या हुआ? सा, ते, ता। ये स्त्रीलिंग का है। फिर है ब्लैंक, आवाम। अब इसको कंप्लीट करेंगे हम। अब ये भी खाली है, तो इसको क्या करेंगे? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम, ठीक है। फिर है ये ब्लैंक दे रखा है, ये दे रखा है, ये है यूयम। अब आप देखेंगे सेंटेंस कंप्लीट करो। मध्यम पुरुष बहुवचन दे रखा है, तो एक वचन और द्विवचन में क्या आएगा? त्वम, युवाम और यूयम दे रखा है। इनको देकर हमें कंप्लीट करना है। अगर अहम दे रखा है तो अहम दे रखा है, आवाम, वयम, तुम, युवाम, यूयम, से, तौ, ते। तो इनको कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में है तत्, ते, तत्, ते। ये नपुंसकलिंग का है, तत्, ते। तो यहाँ क्या आएगा? तानी। तत्, ते, तानी। ये हो गया हमारे, ये टेबल कंप्लीट हो गई। रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, रिक्त स्थानेषु उचित अव्ययपदानि पूरयत। रिक्त स्थानों में उचित अव्ययपद लिखने। अव्ययपद क्या होते हैं आपको बता रखा है, क्या होते हैं, जिनमें लिंग वचन क्रियाकाल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, कहाँ, सर्वत्र, सब जगह, एव, ही, च, और, अपि, भी, तू, तो, न, नहीं। तो हमें इनसे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने होंगे। तो इनको कैसे करना है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये हेल्प बॉक्स ऊपर दे रखा है, रिक्त स्थानेषु उचित अव्ययपदानि पूरयत। रिक्त स्थानों में उचित अव्ययपद लिखने हैं। तो अव्ययपद ऊपर दे रखे हैं, जैसे क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये अव्ययपदानि। अब अव्ययपद यहाँ पर कौन कौन से हैं हेल्प बॉक्स में देखो, पुत्र, फिर है सर्वत्र। पहले तो आपको इनकी मीनिंग पता होना चाहिए। जब आपको मीनिंग पता होगा तो आप सेंटेंस में खुद भी उसमें फिल कर देंगे कि क्या आना चाहिए, उसकी हिंदी करके देखेंगे। सर्वत्र, फिर एव, च, अपि, तू और न, ये दे रखे, ये आपके हेल्प बॉक्स। तो कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, सर्वत्र का मतलब सब जगह, एव का अर्थ होता है ही, च का अर्थ होता है और, अपि भी, तू तो, न नहीं। अब देखिए सेंटेंस, फर्स्ट हमारा वाक्य क्या है, इसमें पौन है, ब्लैंक वहती। अब इसमें है हवा कहाँ बहती है, ही और भी। तो नई सेंटेंस क्या बन रहा है, पौने सर्वत्र बहती, कि जो हवा है वो सब जगह बहती है। ये नहीं है कि वो कहीं बह रही है कहीं नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा, सर्वत्र, पौने सर्वत्र बहती। अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। इसको आप ऐसे टिक लगा लो, बचे ये, इनमें कौन सा आना चाहिए। सेकंड है से न चलती, से न चलती। अब इसका हिंदी अर्थ करके देखेंगे हम कि वह नहीं चलती, वह नहीं चलता, से ब्लैंक धावती। धाव का मतलब दौड़ता। अब इसका अर्थ करके देखेंगे हम, से न चलती, वह नहीं चलता है, से तू धावती, वह तो दौड़ता है। वह चलता नहीं है, वह तो क्या कर रहा है, दौड़ता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तू, वह तो दौड़ता है। थर्ड, हिमालय ब्लैंक अस्ति। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें ऐसा शब्द देखिए जो क्वेश्चन के लिए आ रहा है। तो यहाँ कुत्र का मतलब है कहाँ। तो हम क्या करेंगे, हिमालय कुत्र अस्ति, हिमालय कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है हिमालय कुत्र अस्ति, हिमालय कहाँ है। वयम ब्लैंक, अब ये क्या है, खादाम है। वयम, अहम आवाम वयम, तो हम सब। अब क्या रहेगा हमारा, हम सब नए खादाम है, हम सब नहीं खाते हैं, नहीं खा रहे। फिर है पंकज धीरज
जब किसी दो तीन के नाम एक साथ आते हैं तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? च। पंकज, धीरज, च। तो पंकज और धीरज क्या करते हैं? नमतः, नमस्कार करते हैं। तो च और के लिए आए हैं। पंकज और धीरज नमस्कार करते हैं। नित्या ब्लैंक आगच्छति। गच्छ का मतलब जाना, आगच्छ का मतलब आना। तो अब और क्या क्या रह गए हमारे इसमें? ये अभी ये क्या है? ये हो गया हमारा पुत्र, सर्वत्र हो गया, इसमें च हो गया। अब बचे क्या? दो बचे हमारे। अब इनमें देखिए आप, नित्या, नित्या ही आती है, नित्या भी आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नित्या अपि आगच्छति। नित्या भी आ रही है, अपि भी। और लास्ट हमारा क्या रह गया? तौ। तौ का मतलब वे दो, ब्लैंक भ्रमतः। वे दो घूमते हैं, तो वे दोनों ही एव, वे दोनों ही घूमते हैं। तौ एव भ्रमतः। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से हमें इन अव्यय का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप घबराएंगे नहीं, आप ये सोच लेंगे अव्यय पदों से किस तरह से हम वाक्य को कंप्लीट कर रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति हमारी हो रही है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, संस्कृत में अनुवाद करें। ठीक है, तो ये देखो, अब इसका हमें क्या करना है? हिंदी वाक्यों के संस्कृत में बनाने हैं सेंटेंस। तो ये देख लेंगे, आप इनको लिखें। ये क्या है हमारा? संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करें। सबसे पहले फर्स्ट है हमारा, हम सब काम करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हम सब काम करते हैं, ये हिंदी है। अब हम सब की संस्कृत क्या होती है? वयम, अहम, आवाम, वयम। तो ये क्या हो जाएगी? वयम। अब काम करते हैं तो काम का क्या हो जाता है? कार्यम। अब क्रिय धातु है तो रूप चलेगा करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुत, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो यहाँ वयम के साथ लास्ट में क्या आएगा? कुर्मः। वयम कार्यम कुर्मः, हम सब काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, तुम दोनों घूमते हो। तुम दोनों घूमते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम दोनों की क्या होगी? युवाम, तुम युवाम। अब भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, तो भ्रमसी भ्रमथ है। यहाँ क्या हो जाएगा? भ्रमथ है, मध्यम पुरुष द्विवचनम, ऐसे लगेंगे। युवाम भ्रमथ है, तुम दोनों घूमते हो। फिर है मैं पथिक हूं। मैं पथिक हूं। पथिक का क्या होता है? राहगीर बताया था आपको। तो अहम, अहम, मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी? अहम। पथिक अस्मि, अहम के साथ क्या आएगा? अस धातु में अस्मि। मैं पथिक हूं, मैं राहगीर हूं। तो अहम पथिक अस्मि, मैं राहगीर, मैं पथिक हूं। नेक्स्ट है चूहे खोदते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी?
चूहे खोदते हैं। अब इसमें ये नहीं दिया दो चूहे, अगर द्विवचन होता तो ये होता दो चूहे खोदते हैं। अब चूहे खोदते हैं ये बहुवचन है, तो चूहे मूसकै मूसकौ मूसकः, तो क्या हो जाएगी मूसकः खनन्ति, मूसकः खनन्ति। ठीक, उसके बाद है वे दोनों महिलाएं यहाँ हैं। तो वे दोनों महिला, अब स्त्रीलिंग आ रहा है तो दो के लिए क्या आएगा ते महिले अत्र स्तः, ते महिले अत्र स्तः, अस्ति स्तः, दो के लिए स्तः आएगा, द्विवचन में स्तः लगता है, ये भी बता रखा आपको पहले। और लास्ट है इसका वाक्य हम दोनों भी हंसते हैं। तो हम दोनों की क्या होगी आवाम, आवाम। भी की संस्कृत अभी आपको बताई थी क्या होती है अपि। अब हस धातु तो क्या लगेगा हसामी हसावह, आवाम के साथ क्या लगेगा हसावह। आवाम अपि हसावह, हम दोनों भी हंसते हैं। ठीक है, तो ये आपके हिंदी से संस्कृत हमारे सेंटेंस बन गए हैं। तो बेटा इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ये आप अच्छी तरह से इसको समझकर अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, और जो भी आपको डाउट होगा वो हम डाउट क्लास में उसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।